ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मंथली एक्सपायरी के दिन मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी का जो क्यू है वो तो आज फोकस में रहेगा ही, पर साथ साथ अर्निंग्स हेवी डे ये भी होने वाला है। लगातार हम देख ही रहे हैं कि इस हफ्ते किस तरह की अर्निंग्स आपको अक्रॉस द बोर्ड आती हुई नजर आ रही है, खासकर बड़ी कंपनियों की। तो वहां पर तो फोकस है ही। छोटे मझोले शेयरों में भी कुछ एक नंबर्स काफी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं, उसके दम पर कुछ एक स्टॉक्स भी हमने अपनी सूची में शामिल किए हैं। पर सबसे पहले ग्लोबल क्यूज किस तरह के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए, यहाँ पर इंडिकेशंस आ रही है ऑलमोस्ट फ्लैट है, या फिर आप कह सकते हैं हल्की सी गिरावट का मूड माहौल बना हुआ है। करीबन 30 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजारों से भी क्यूज बहुत अच्छे तो नहीं आ रहे हैं। डाउ जोन्स आप देखिए, ऊपरी स्तरों से गिरावट यहाँ पर भी होती है। देखिए लगभग 225 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स कारोबार करते हुए दिखे थे। नैस्डैक पर भी भारी दबाव है, लगभग 2% तक की गिरावट वहां पर भी दर्ज होती हुई नजर आई है। और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी नजर डाले तो आधे % तक की गिरावट वहां पर भी आई है। तो अमेरिका और यूरोप ये दोनों ही रीजन से आपको अभी भी बिकवाली के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। पर डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर नजर डालिए, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं 20 अंकों की तेजी के साथ ही नैस्डैक फ्यूचर्स में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। पर हमारे बाजारों पर किस तरह की रणनीति आज के दिन होगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का भी प्ले आज आपको मंथली एक्सपायरी के दिन काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मिले जुले क्यूज पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की तरफ आज के दिन में बनते हुए दिख रहे हैं। पर देखना होगा कि आज कैसी रणनीति हमने बनाई है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। मेरी तरफ से तो लार्जली मिक्स क्यूज है कि जिस तरह से यहाँ पर एक्चुअली जो रुझान है वो मिक्स आता हुआ दिख रहा है। तो मैंने भी बाय और सेल की अपनी जो सूची है उसको तैयार किया है। पर आशीष, क्या रणनीति है आपकी और कितने बाई कितने से? देखिए 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में आज खरीदारी वाले, लेकिन जो नतीजे हैं वहां पर फोकस ज्यादा है। कुछ कैश पेस की भी कंपनियां जहां पर अगर आप देखें तो नतीजों का असर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, रणनीति काफी हद तक देखिए सही साबित हुई। आज भी बिल्कुल वैसे ही रुझान है, स्टॉक्स में ज्यादातर खरीदारी वाले और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ शुरुआत करते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो जैसे आपने ग्लोबल संकेत समझाए, 40 अंकों की गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है। शुरुआत कर लेते हैं हमारी पहली कैटेगरी, कैश की कैटेगरी मैं ही आज आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में शॉपर स्टॉप, जहां पर आपको रखनी नजर। देखिए कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए जहां एक तरफ अगर आप देखें तो पिछले साल 16 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया था, इसके मुकाबले अगर आप देखें तो आज करीब 14 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये जो अच्छे नतीजे पेश हुए हैं, ऐसा नहीं कि इससे पहले स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूव आ गया हो, बड़ा मूव अभी तक मिसिंग है। तो हो सकता है कि आज अच्छे नतीजों के दम पर शॉपर स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 630 रुपये के टारगेट के लिए 617, 618 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, कल की जो क्लोज हुई है। अब ओपन कहाँ पर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 612 का स्टॉप लॉस लाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं 630 के टारगेट के लिए। बिल्कुल आशीष, बेहतरीन नतीजों के दम पर शॉपर स्टॉप में आपको शॉपिंग कर चलनी है। तो काफ़ी शानदार नंबर्स एक्चुअली यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और इसी के दम पर मैंने भी कुछ एक स्टॉक्स लिए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से काउंटर है आईएफएल फाइनेंस का, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आता हुआ नजर आ रहा है। खासकर आप एनआईआई देखिए, कंपनी की लगभग 38% ग्रो कर 1184 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 321 करोड़ से सीधा 413 करोड़ पर अब जा पहुंचा है। तो 28-29% की ग्रोथ आपको बॉटम लाइन पर भी आती हुई दिख रही है। और एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, क्वार्टर बेसिस पर 2.08% से घटकर 1.84%। तो क्लियर कट तीनों पैरामीटर्स पर कंपनी खरी उतरी है इस चौथी तिमाही के नतीजों में। और इसी वजह से आईएफएल फाइनेंस मैंने अपनी सूची में शामिल किया है। हालांकि कल के दिन में स्टॉक चल चुका है, 3% की तेजी है, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। पर मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी का मोमेंटम हो सकता है कि नंबर्स के लिहाज से आपको यहाँ पर आता हुआ दिखे। तो आईएफएल फाइनेंस 486 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 474 की क्लोजिंग है, 467 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर्स पर नजर डालें। यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है अगेन नतीजों के दम पर एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ को चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है जिस तरह का प्रदर्शन इसने दिखाया है वो काफ़ी शानदार रहा है। और मई के फ्यूचर्स में आपको जितने भी मैं कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा हूँ आज के दिन में भी, इनफैक्ट यहाँ पर फ्यूचर्स हो चाहे ऑप्शंस हो, आपको मई वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें ट्रेड करना है। तो नेट प्रीमियम अर्न यहाँ पर करीबन
14% ग्रो करती हुई नजर आई है, तो वो काफ़ी शानदार है। साथ ही अगर आप एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 10% तक की ग्रोथ रही है। अनुमान 4570 करोड़ का था और उसके आसपास ही ये आंकड़ा आता हुआ दिखा है। हालांकि वीएनबी जो लेवल्स है वो लगभग 30% तक ग्रो करते हुए नजर आए हैं। 1280 करोड़ का हमारा अनुमान था और यहाँ पर 1440 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है, तो काफ़ी शानदार नंबर्स एसबीआई लाइफ के आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। आज के दिन में 1160 रुपए के टारगेट बनाकर चलिए। 1126 की क्लोजिंग रही है, 1115 आपका स्टॉप लॉस है। 1115 आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स की बात करूँ तो आपकी सेक्टर की कंपनी है LTTS, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे जो है मुझे लग रहा है कि हल्के अनुमान से बेहतर है। और स्टॉक में जैसे कि मैं आपको शॉपर स्टॉप के समय बता रहा था कि ऐसा नहीं कि अच्छे नतीजों से पहले स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ गई हो। इनफैक्ट आप देखें तो ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी हद तक पिटे हुए हैं, ऊपरी तरफ से तो बड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3400 रुपये का भाव LTTS का आ गया है। तो मैं मान रहा हूँ कि इस अच्छे नतीजों के चलते हो सकता है कि आज यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिले। तो आप एक काम करिए, 3420 रुपये या फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार एक स्टॉप लॉस तय कर लीजिए और खरीदारी कीजिए। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है 3510 तक के टारगेट्स। ट्रेडिंग के लिहाज से आज के टारगेट्स में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रिएक्शन अगर आता है तो LTTS में आपको तेज़ी नजर आएगी अच्छे नतीजों के दम पर। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस के लिहाज से देखिए नतीजों वाला एक स्टॉक चुना था, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नतीजों में देखिए कहाँ ओपनिंग होगी तो ज़्यादातर तो हाथ में ही नहीं आएंगे। अगर ओपनिंग अगर अच्छे नतीजे हैं बुरे नतीजे तो गैप अप गैप डाउन का खतरा काफ़ी बना रहता है। तो एक टेक्निकल कॉल आपके लिए आज लेकर आया हूँ। स्टॉक का नाम है गेल, जिसका चार्ट मुझे काफ़ी पसंद है। अब देखिए गेल में ना कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, अगर आप निवेश के लिहाज से भी देखें तो एक कंफर्ट आ रहा है। चार्ट में लगातार स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और पिछले 2 महीने बाजार के लिए देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहे, लेकिन इन 2 महीनों में गेल का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो खरीदारी करनी है। और फिर से एक और बार बता दूं, वैसे तो अधिकतर ब्रोकर्स करीब 80-90% ब्रोकर जो है आज के जो ऑप्शन है इन्हें डिसेबल ही करके रखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट के चलते। और साथ में DNE का भी बड़ा खतरा है। आप आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट ले तो लेंगे, लेकिन अगर आखिरी 1-2 सेकंड के अंदर भी अगर वो इन द मनी हो गया तो भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ेगी, पूरी मार्जिन की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे बचना है। और मई के महीने के जो लिक्विड ऑप्शंस हैं इनमें आपको फोकस करके चलना है। गेल में आप एक काम कीजिए, मई महीने का 112 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि अगर दिन के दौरान तेज़ी आती है तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बहुत से बहुत 2 दिन तक को आपको इसको जो है कॉल का समय देना है। 3.5 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं देखने को मिल सकते हैं। आप ₹1.80 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो चलिए गेल यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से आज स्टॉक है मारुति सुजुकी का। इसके पहले कल भी मैंने आपको आइशर मोटर्स बताया था। आप देखिए 92-94 के आसपास की इसकी ओपनिंग रही थी और 121 रुपये का हाई इसने बनाया था। 150 रुपये का टारगेट मैंने आपको दिया था। टारगेट्स हालांकि अचीव होते हुए नहीं दिखे थे, बट परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो आपके प्रीमियम जितने आपने दिए थे वहाँ पर आपको अच्छे खासे गेन्स कल के सत्र में भी बनते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए आज ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है मारुति सुजुकी का काउंटर। दरअसल इनके नंबर्स तो आ गए थे मार्केट आज के दौरान, पर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें जो मारुति सुजुकी चेयरमैन है उनकी तरफ से ये बयान आते हुए दिखे थे कि ब्याज दरें जो है वो अब पीक पर पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर ये रिवर्सल्स होते हैं ये कहीं इनके लिए पूरे के पूरे इनफैक्ट ऑटो इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी अच्छी फायदे की बात होगी, क्योंकि लोन्स जो ऑटो लोन्स जो हैं वो सस्ते होते हुए नज़र आ सकते हैं। डिमांड तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार इंटैक्ट है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। और ये मान रहे हैं कि दूसरी तिमाही से जो FY24 की दूसरी तिमाही से चिप की जो कमी अभी तक ये झेल रही है कंपनी, वो आगे चलकर सुधार उसमें आ सकता है। तो क्लियर कट जितने भी ऑर्डर बुक जो पेंडिंग है वो आगे ये मीट कर पाएंगे। वेटिंग पीरियड भी हो सकता है कि आगे चलकर रिड्यूस होता हुआ नजर आए। तो इस वजह से मारुति सुजुकी का आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। मई महीने का 8,500 ऑलमोस्ट एट द मनी काउंटर है। 209 रुपये का आसपास की अवेलेबल है। खरीदारी कर चलिए। 260 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर बनाने हैं। 180 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी भी पूरी हो गई है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे पसंद आ रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कल मैंने आपको अपोलो टायर्स बताया था, वहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी
हमें देखने को मिली थी और क्लियर कट इंडिकेशंस यही थे कि कच्चे तेल में जिस तरह की लगातार गिरावट आ रही है उससे बड़ा फायदा सभी टायर कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो कल के दिन में अपोलो टायर्स में हमने मूव देखा था और आज मुझे लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी आपको फोकस कर चलना है। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो लगातार प्रोग्रेसिव कल के दिन में रहा था, तो ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ क्लोजिंग रही है, इसको चूकना नहीं है। मई के फ्यूचर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खरीदारी करके चलिए। 2130 रुपए का लक्ष्य बनाना है, 2050 का स्टॉप लॉस। 2050 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप व्यू बनाकर चल सकते हैं। ऑप्शंस तो देखिए मैंने आपको बता दिया। ऑप्शंस के बाद बात रही आती है टेक्निकल पिक की। तो टेक्निकल पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। इसका चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगातार अगर आप देखें तो एक बस देखने को मिल रहा है। अब आप हॉस्पिटैलिटी को देखें, QSR को देखें या फिर आप प्लेन सिंपल वनीला रेस्टोरेंट्स को देखें, इनमें एक अच्छी तेज़ी और बढ़िया रनअप देखने को मिला और चार्ट का स्ट्रक्चर मजबूत है। तो कल जो स्टॉक में हमने खरीदारी की थी इसमें भी अगर आप देखें तो एक हफ्ते का व्यू बनाकर यहाँ पर खरीदारी की और लेकिन एक ही दिन में आप देखें 3 से लेकर 4% का मूव आपको प्रेस्टीज एस्टेट्स में देखने को मिला था। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का भी चार्ट अगर आप देखें तो कन्वेंशन दे रहा है कि आप अगर इस एक स्टॉक को एक हफ्ते होल्ड करेंगे तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करनी है करीब 252 रुपये के लक्ष्य के लिए और एक हफ्ते का समय आपको देना होगा। चार्ट देखिएगा, वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट, स्ट्रेंथ आपको दूर से नजर आएगी। खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है HDFC लाइफ। यहाँ पर भी आपको नतीजों का असर है। देखिए इंश्योरेंस स्पेस के सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आपका थोड़ा सा भी लंबी अवधि का नजरिया ना तो इन स्टॉक्स में मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा तो अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। पूरी खरीदारी नहीं करनी है लेकिन थोड़ा सा पार्शियली 20-25% आप अगर निवेश करना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में तो उतना तो करके चल सकते हैं। अब इसके नतीजे अगर आप देखें तो ऑन अ फेस ऑफ इट तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट VNBs में देखें तो 68% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और जो अनुमान था, जो एस्टिमेट्स थे, इससे थोड़े से बेहतर साइड पर ही आपको नतीजे देखने को मिले। तो यहाँ पर एक हफ्ते ने 2 हफ्ते करीब 15 दिन का व्यू बनाकर आप चलिए। मैं मान रहा हूँ कि तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 565 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी HDFC लाइफ में। अच्छे नतीजों के दम पर हो सकता है कि आज गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले। फोकस में रखेंगे HDFC लाइफ। बिल्कुल आशीष, तो 565 रुपए का टारगेट। कोई स्टॉप लॉस सोचा है इसके लिए? स्टॉप लॉस देखिए 15 डेज का टाइम है। रिजल्ट का रिएक्शन आज देखेंगे, उसके बाद कैसा रिएक्शन आता है, तो क्योंकि आप पता नहीं है कि किस प्रकार का रिएक्शन आएगा। लेकिन 15 डेज का टाइम अगर देंगे तो जैसे कि हम बता रहे कि हर बार प्राइस बेस्ड नहीं रखना है, टाइम बेस्ड भी रखना है। कई बार क्या होता है कि चौपी ट्रेड में आप अटक जाएंगे तो लंबा समय निकल जाएगा, दूसरे में स्विच भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि पहले 15 दिन में अगर ये चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो जिस भाव पर है काटना पड़ेगा। अगर आप इतने अग्रेसिव है तो ही HDFC लाइफ में खरीदारी करें, नहीं तो दूसरे बेहतरीन आइडियाज है वहां पर फोकस करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल 565 रुपए के लक्ष्य के लिए अगले 15 दिनों में आपको HDFC लाइफ हो सकता है दिखाता हुआ नजर आए। जिस तरह का नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और आगे की ट्रेजेक्टरी भी पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रही है। फंडा पिक के लिहाज से आशीष की तरफ से HDFC लाइफ आपको खरीदारी करनी है। मेरी तरफ से है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का काउंटर। आप देखिए यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में जिस तरह से शॉपर स्टॉप के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, काफी शानदार रहे हैं और इस वजह से मुझे लग रहा है कि ABFRL में भी आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आएगा। तो एक क्योंकि रिटेल कैटेगरी की जो कंपनियां हैं वहां पर पहला इंडिकेशंस आता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से नंबर्स उनके आगे चलकर बनते हुए नजर आ सकते हैं और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि AB फैशन पर आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। तो फंडामेंटल फैक्टर इनके लिए अच्छा बन रहा है, खरीदारी करिए। 225 रुपए के टारगेट के लिए मई के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है यहाँ पर और 216 रुपए आपको निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है IPL स्टॉक की। और IPL स्टॉक में मेरी तरफ से काउंटर है एक्सिस बैंक का। अब आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से मैं पहले भी आपको काफी बारी इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक बता चुका हूं। अब मेरे रेडार पर आ रहा है एक्सिस बैंक का, क्योंकि अगर मैं इसके GDRs वगैरह भी देखूं तो वहां पर भी अच्छी तेजी कल के दिन में स्टार्टिंग ट्रेड में बनती हुई नजर आई थी। पर अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बड़ा बिजनेस है आगे चलकर, खासकर अगर आप सिटी का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है वहाँ पर भी इनका फोकस रहा है एक्विजिशन के बाद और आगे चलकर एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाने का इंडिकेशंस बना रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं वो इनके काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक इसीलिए IPL स्टॉक में मैंने शामिल किया है। अगले 12 महीनों में 1100 रुपए के टारगेट्स, मौजूदा भाव 900 रुपए का है, 200 रुपए के उछाल के हिसाब से आपको यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। 20 से 22% के गेंस के लिए आप एक्सिस बैंक कंफर्टेबली प्ले कर सकते हैं एज एन IPL स्टॉक।
आईपीएल स्टॉक के साथ कंफर्ट के साथ 12 महीने का समय दीजिए, बढ़िया बेहतरीन स्टॉक के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही कंफर्ट वाला स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। रियलिटी स्पेस की दिग्गज कंपनी है डीएलएफ, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। देखिए चार्ट इसका काफ़ी लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया ही बना हुआ है। इनफैक्ट बड़े चार्ट्स आप देखिए, आप वीकली देखिए, आप मंथली देखिए, तो आपको नजर आएगा किस प्रकार के बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला। और जब भी हमने देखा कि इस जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये बहुत लंबे साल का कंसोलिडेशन पूरा करके जब निकलती हैं तब यहाँ पर बड़ी और सस्टेनेबल तेजी आती है। लेकिन बीच बीच में आपका पेशेंस टेस्ट करता रहेगा। फिलहाल अगर आप देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि जो ब्रेकआउट लेवल है इसके आसपास का कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, 12 महीने यानी 1 साल का समय दीजिए। वैसे भी अगर आप देखें तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, दूसरे दिन अखबारों में आपको खबर देखने को मिलती है कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों के अंदर पूरी बुकिंग्स यहाँ पर देखने को मिले। भारी भरकम कलेक्शन ये करते हैं, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में तो देखिए कहीं पर भी दूर दूर तक स्लो डाउन के संकेत हैं ही नहीं। इनफैक्ट जितने महंगे घर हैं उतने जल्दी बिक रहे हैं। और डीएलएफ इसमें स्पेशलिटी रखता है। 12 महीने करीब 1 साल का समय दीजिए, 480 तक के जो टारगेट्स है देखने को मिलेंगे। पार कर गया तो दोबारा इसी शो के दौरान रिव्यू करेंगे। लेकिन डीएलएफ बेहतरीन स्टॉक है, फोकस करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो खबरें तो है नहीं लेकिन है नतीजे ढेर सारे। तो यूटीआई एएमसी ये स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि नतीजे के हिसाब से आप देखिए तो मार्जिन 35% से बढ़कर 41% के हो गए। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 59% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो और क्या चाहिए, आप खरीदारी करके चले करीब 680 के टारगेट के लिए, और 660 या फिर अपने रिस्क कैपिटल के अनुसार जो है स्टॉप लॉस तय कर लें। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो खबरों के दम पर यूटीआई एएमसी जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करने का अच्छा मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, मेरी तरफ से खबरों के दम पर है कमिंस, यहाँ पर खरीदारी करनी है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी है एंड कहीं ना कहीं कमिंस ने जो खबर आती हुई दिख रही है, टाटा मोटर्स के साथ करार किया है लो टू जीरो एमिशन टेक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो आगे चलकर इनके लिए अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कमिंस के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, इस वजह से खरीदारी करके चलिए। इसके मे फ्यूचर्स में 1620 रुपए के टारगेट के लिए 1560 रुपए आपका यहां पर स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी स्टॉक्स हमने अपनी तरफ से आपको बता दिए हैं। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला जो स्टॉक है इसका नाम है ट्रेंट, जहाँ पर आपको रखनी नजर। टेक्निकल स्ट्रक्चर वीकली और बड़े चार्ट्स पर तो अच्छा लग रहा है, डेली पर थोड़ा सा इंडिसीजन है, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ स्टॉक जाएगा। लेकिन एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको शुरुआती दौर में देखने को मिल सकता है। सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा कहना मुश्किल है, रिस्की आइडिया है। शॉपर स्टॉक के जो बेहतर नतीजा है, हो सकता है कि अब तक हिस्टोरिकली हमने देखा कि इन दोनों में आपस में जो है कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। तो शॉपर स्टॉक के अगर तेजी आती है तो ट्रेंड में भी आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके खुद के नतीजे जब मैंने चेक किए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको वीकनेस मुनाफे के दम पर देखने को मिल रही है। तो नतीजे आए नहीं है, जो अनुमान मैंने चेक किया इसके हिसाब से 1420 रुपये का टारगेट लगाकर चलेंगे। स्टॉप लॉस है यहाँ पर करीब 1360 रुपये का। अगला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट पे वो है IOB। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। छोटी सी सरकारी बैंक है, लेकिन सरकारी बैंकों में एक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। कोई भी बैंक ले लीजिए, जितना बड़ा हो या छोटा हो, सब में खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। एक एक करके आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो बढ़िया मूव आपको देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो IOB को आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 26 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए 24 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एशियन पेंट्स। कल आपको बताया था बर्जर पेंट्स, आज भी शामिल करने का मन था अपनी लिस्ट में, लेकिन थोड़ी सी वैरायटी दर्शकों को देनी है। तो एशियन पेंट्स को मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी टेक्निकल्स बढ़िया, और कच्चे तेल में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव असर देखने को मिले। कल बर्जर पेंट्स बताया था निवेश के लिहाज से कल चल भी गया, 1-1.5-2% की मूव देखने को मिली। आज एशियन पेंट्स का दिन हो सकता है। 2970 रुपये का टारगेट है और करीब 2890 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो कच्चे तेल में लगातार जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसका सीधा सीधा फायदा आपको तमाम पेंट कंपनियों पर आता हुआ दिखेगा। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में आशीष ने अपनी पिक्स बता दी हैं। मेरी तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है। बिकवाली की कॉल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ONGC, तो कच्चे तेल पर ही डिराइव्ड है। जिस तरह से यहाँ पर कुछ कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी तरफ जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको लगातार नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जैसे पिछले 2 दिनों में 5% से ज़्यादा की गिरावट कच्चे तेल में आती हुई
दिखी है। तो ओएनजीसी के मई के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। 156 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए, 164 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है मुथूट फाइनेंस पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। मई के फ्यूचर्स में ही इसमें भी खरीदारी करनी है। दरअसल जिस तरह से गोल्ड की कीमतें अभी स्टेबल टू स्लाइटली हायर साइड पर अब आती हुई दिख रही हैं, लगातार एक रिकॉर्ड हाई तो इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है गोल्ड की कीमतों के हिसाब से, पर अब स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है। जिस तरह से ग्लोबल कंसर्न मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आते हुए अभी भी दिख रहे हैं, तो मुथूट फाइनेंस इस वजह से मुझे लग रहा है कि बड़े फोकस में रह सकता है और अच्छी तेजी भी दिखा सकता है। तो इसके मे फ्यूचर्स में खरीदारी करिए। 1035 रुपए के टारगेट के लिए 990 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और आखिरी कॉल है कोफोर्ज पर। अभी सुबह ही थोड़ी देर पहले कोफोर्ज के नंबर्स आते हुए दिख रहे थे और जिस तरह के नंबर्स आए हैं काफ़ी निराशाजनक है, खासकर अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पर यहाँ पर सिनेरियो देखेंगे। कामकाजी मुनाफा 224 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जबकि जो हमारा अनुमान था स्ट्रीट के हिसाब से वो 352 करोड़ रुपए का था। तो मार्जिन्स एक्चुअली करीबन 180 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट आपको दिखेगा यहाँ पर 4% तक की गिरावट मार्जिन्स पर आती हुई नजर आ रही है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस हो सकता है कोफोर्ज में आज आपको भारी दबाव देखने को मिले इसी वजह से। तो कोफोर्ज यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 3800 ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए। स्टॉप लॉस रखिए 4000 रुपए का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, शॉपर स्टॉप, नतीजे बढ़िया, 630 का टारगेट। एलटीटीएस यहाँ पर भी करेंगे खरीदारी और साथ में ऑप्शंस के माध्यम से खरीदना है। गेल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में आएगी तेजी। एचडीएफसी लाइफ फंडा पिक है, एक हफ्ते का व्यू बनाकर खरीदेंगे खरीदारी। और डीएलएफ यहाँ पर निवेश करना है 480 रुपए के टारगेट के लिए। यूटीआईएमसी नतीजे बढ़िया है और शॉपर स्टॉप के अच्छे नतीजों का असर देखने को मिलेगा ट्रेंट में। आईओबी में आएगी तेजी और एशियन पेंट्स है लगातार फोकस में, 2970 रुपए का टारगेट है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपिक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, टेक्निकल चार्ट्स बढ़िया है, खरीदारी करेंगे 252 के लक्ष्य। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में आईएफएल फाइनेंस खरीदारी कर चलिए। दमदार आंकड़े दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में एसबीआई लाइफ पसंद आ रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार नंबर आते हुए दिख रहे हैं। मारुति सुजुकी पोस्ट मार्केट इनकी कॉन कॉल हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह के बयान आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, वो इनके लिए अच्छी तेज़ी का एक इंडिकेशंस बन सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिस तरह से कच्चे तेल में लगातार पिछले 2 दिनों से गिरावट हो रही है, मुझे लग रहा है कि टायर कंपनियां भी आज अच्छा मूव दिखा सकती हैं और टेक्निकली भी कल ये स्टॉक चलता हुआ दिखा था। आदित्य बिरला फैशन रिटेल शॉपर स्टॉक के अच्छे नंबर्स के बाद यहां पर भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आईपीएल स्टॉक में एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है। खबरों के दम पर कमेंट्स पर नजर रखिए और माई चॉइस कैटेगरी में ओएनजीसी में कच्चे तेल की गिरावट का होगा नुकसान। साथ ही आपको यहाँ पर जो बिकवाली करनी है इनफैक्ट वो होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, और आपको यहाँ पर ओएनजीसी के मई के जो फ्यूचर्स है यहाँ पर बिकवाली करनी है। मुथूट फाइनेंस में करनी है खरीदारी, पर कोफोर्ज में आप बिकवाली कर चलिए। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके मई के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। 2130 रुपए के टारगेट के लिए 2050 आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट है, क्लियर कट फायदा आपको इस काउंटर पर आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और लेवल्स इनका तो हमने आपको रिकैप कर बता दिया है, बट बाजारों पर आज किस तरह की रणनीति बनानी है, क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट डे है, मंथली एक्सपायरी है एंड ग्लोबल क्यूज भी थोड़ा सा सुस्ती का इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। तो क्या शॉर्ट कवरिंग का जो रुझान है वो ग्लोबल सुस्ती को लीड करता हुआ दिखेगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए, इनका जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक्सपायरी का दिन आ चुका है। 2-3 दिनों से थोड़ी सुस्ती, थोड़ा कंसोलिडेशन है, पर क्या एक्सपायरी पर आएगी बड़ी मूव और ग्लोबल संकेतों का रहेगा कितना इंपैक्ट? हमारे भी ढेरों नतीजों का रिएक्शन है। तो इंपॉर्टेंट डे है बाजारों के लिए, करते हैं इसकी शुरुआत। आइए शेयर बाजार लाइव।